क्या एआई फाइनेंस जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? हर इंसान ये क्वेश्चन पूछने में लगा हुआ है। इसका आंसर यस भी है, इसका आंसर नो भी है। यस इसलिए बिकॉज हाँ, कुछ ना कुछ जो बहुत ही मोनोटोनस काम है, हाँ कुछ ना कुछ जो काम एआई बहुत ही सिंपली कर सकता है, चाहे वो रिपोर्ट बनाना हो, चाहे वो एआरएपी के छोटे मोटे काम हो, इनवॉइसिंग का काम हो, वो जरूर ऑपरेशनल फाइनेंस के काफी काम एआई अब कंफर्टेबली कर सकता है। बट ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जो एआई बिल्कुल भी नहीं रिप्लेस कर सकता। फाइनेंस के ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो एआई दूर दूर तक रिप्लेस नहीं कर सकता। बिफोर आई टेल यू द 5 फाइनेंस के रोल्स विच एआई कैन नॉट रिप्लेस, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। एआई क्या नहीं कर सकता है? क्या एआई डिसीजन मेक कर सकता है? डिसीजन मेकिंग, कैन एआई डू दैट? डेटा आ गया, रिपोर्ट बना दी, ठीक यार, कई लोग कह रहे हैं कि क्लॉड तो मेरा पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना देता है। डिसीजन मेकिंग कर पाएगा? फाइनेंशियल मॉडल का काम डिसीजन मेकिंग का ही होता है यार। फाइनेंशियल मॉडल बना के मुझे उसको अपनी दीवार पे नहीं लगाना है। क्या काम है फाइनेंशियल मॉडल का? डिसीजन मेकिंग एआई कर पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई ले पाएगा। ह्यूमन जजमेंट एआई कर पाएगा। तो ये सारे के सारे काम एआई नहीं कर सकता है। क्लाइंट फेसिंग रोल्स में एआई नहीं आ सकता है। बैक एंड में मोनोटोनस काम के अंदर, रिपोर्ट मेकिंग में, इनवॉइसिंग में, इन सब कामों में एआई बहुत कंफर्टेबली उस इंसान को रिप्लेस कर देगा विदाउट अ डाउट। जहां पे टीमें 10 साइज की थी वो शायद 2 या 3 साइज की हो जाएगी, नो डाउट। बट मेरा ध्यान वहां पे नहीं होना चाहिए। मेरा ध्यान होना चाहिए कि मैं अपने आप को नंबर 1 इररिप्लेसेबल कैसे बनाऊं, मैं नंबर 2 अपने आप को वैसा इंसान कैसे बनाऊं जो एआई से डरता नहीं, बल्कि एआई को यूज करके अपने आप को और ज्यादा एक अच्छा रिसोर्स बना रहा है। जो पहले शायद अपनी फील्ड में 15 लाख या 20 लाख रुपए हर साल कमा सकता था, आज वो 30 या 40 या 50 तक कैसे जा सकता है। तो ये बस पार्ट 1 ऑफ द वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों का कितना इंटरेस्ट है ऐसी वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में मैं 5 फाइनेंस रोल्स की बात करूंगा जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई, मैं पार्ट 2 भी चाहता हूं जिसमें आप और ऐसे 5 रोल्स बताओ जो एआई रिप्लेस नहीं करेगा, मैं वो भी बनाऊंगा यार। उसकी टेंशन कभी मत लेना। कुछ भी सवाल होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट में पूछ लिया करो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं रोल नंबर 1 दैट एआई कैन नॉट रिप्लेस पे। नंबर 1 पे है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और शायद मेरा फेवरेट। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर तो बस एक्सेल पे, फाइनेंशियल मॉडल्स पे, वैल्यूएशन पे बैठा रहता है, तो एआई तो इसको रिप्लेस कर देगा। एआई भी क्या, क्लॉड का नाम बहुत चलता है, क्लॉड रिप्लेस कर देगा इसको तो। बट यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मेजर काम डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन जजमेंट पे डिपेंडेंट है, कैसे रिप्लेस कर देगा? इनफैक्ट जो मैंने लाइन स्टार्टिंग में बोली, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर एआई को सही से यूज करना समझ गया, जहां पे वो पहले 30 लाख रुपए कमा रहा था वो 50 लाख रुपए कमाएगा। क्योंकि विद इन द सर्कल आप अगर और भी अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए एआई को यूज करके, तो कंपनी आपको और ज्यादा डिमांड करेगी एज कंपेयर टू कि यार ये तो यार एआई कर देगा, मेरे को ये नहीं चाहिए। हमेशा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, खास करके अगर वो क्लाइंट फेसिंग रोल में हुआ, वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाले पार्ट के अंदर हुआ, वो इररिप्लेसेबल है फ्रॉम एआई, इररिप्लेसेबल। तो आपको इस चीज की चिंता करनी नहीं कि मेरे एक्सेल या फाइनेंशियल मॉडल वो बना देगा, एआई बना देगा। ये तो खुशी की बात है यार। जब मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा था 2019 के अंदर, मुझे याद है कि कितना लंबा काम होता था, असम्पशंस लेकर पूरे डैशबोर्ड बनाना, लंबे लंबे फॉर्मूलाज करना। अगर मेरे लिए कोई ये जल्दी कर सकता है, मेरे लिए एडवांटेज है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल इज नॉट द लास्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो अगर आपको एआई ये कर रहा है, आपको ये डरने की बात नहीं है कि मेरा एआई ये काम करके दे रहा है, आपको तो खुश होने की बात है कि मेरा ये वाला आसान काम एआई कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो। मैंने हर बार सेपरेट वीडियोस बनाई है कि कौन से स्किल सीखने हैं, कौन से कोर्सेज करने हैं, एमबीए करना है, नहीं करना है, सीए करना है, सीएफए करना है, ये सब मैंने अलग से बताया हुआ है। मैं उसमें आज डीप डाउन नहीं जाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए क्या करना, बिकॉज अभी और 4 रूल्स कवर करने हैं इस वीडियो के अंदर, वो अलग से मैंने कवर किया है बाकी वीडियोस में। अगर किसी और टॉपिक पे दोबारा वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल इज नॉट रिप्लेसेबल बाय एआई, डोंट वरी अबाउट इट। नंबर 2 पे आता है इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस। अब लोगों को क्या लगता है कि रियल ऑडिट ना बस फाइल्स चेक करना या सिस्टम चेक करना होता, तो शायद ना एआई मेरी फाइल्स चेक कर देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंटरनल ऑडिट की बात करो या एक्सटर्नल ऑडिट की बात करो या कंप्लायंस रोल्स की ओवरऑल बात करो, आपको ऑन फील्ड जाके अपना खुद का जजमेंट, खुद की सिक्स सेंस लगाकर देखना पड़ता है कि क्या जो फाइनेंशियल हमारे डॉक्यूमेंट्स है,
स्टेटमेंट्स है, उसमें जो लिखा है क्या वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो सिस्टम्स बताए गए हैं क्या वो एक्चुअली में फॉलो होते हैं, नहीं होते हैं, जो नंबर्स दिखाए गए हैं क्या वो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स में काम बताया गया है क्या वो वैसे होता है, नहीं होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ह्यूमन जजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऑन फील्ड वर्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ऑडिटर जब साइन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कल को कोई स्कैम हो जाए किसी कंपनी में वो पूछते हैं यार किसने साइन किया था, यहाँ पे कौन था ऑडिटर, कौन किसने फाइनली अप्रूव किया इन सारी गलत चीज़ों को। इतनी सारी चीज़ें होती है, क्या एआई कर सकता है? सर क्लॉड ने साइन किया था सर, या हमारा चैट जीपीटी था, या कोई और था, जो भी नाम बोल दो आप इस टाइम पे। ये पहली बात तो वो कर नहीं सकते और दूसरी बात हो ही नहीं सकता है। AI will always assist in this particular job. AI will always assist in investment banking, but AI cannot do the job itself. So this role is also super safe. Number 3 पे आता है mergers and acquisition roles specifically. ये मैंने हल्का सा investment banking से अलग रखा है because आजकल बहुत सारी कंपनीज में M&A एक अलग डिपार्टमेंट है as compared to investment banking। और साथ ही साथ एक और रीजन ये भी था कि जो मेरी majority of the audience है it's below 30, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना वैसे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बहुत ही रेयरली आपको वो डायरेक्टली जॉब मिल भी जाएगी विदाउट अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, बट M&A रोल्स यस मिल जाते हैं काफ़ी जल्दी से बाकियों के कंपैरिजन में, हमसे खास करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कंपैरिजन में, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द होल चंक। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मर्जर मतलब दो, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, दोनों को साथ में अब एक सिंगल कंपनी बनना है, इसको मर्जर बोलते हैं। एक्विजिशन क्या है? कंपनी ए बोलती है मुझे कंपनी बी को खरीद लेना है, दैट इज एन एक्विजिशन। जल्दी से एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अब ये एआई क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है, जिसमें सबसे बड़ा रोल ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का है। क्या एआई कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेक कर सकता है? मैं तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एआई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जिन लोगों ने भी अगर कभी भी काम किया और आप ये वीडियो देख रहे हो, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है अच्छे एक्सपीरियंस की और अच्छे डिसीजन मेकिंग की इस पर्टिकुलर रोल के अंदर। एआई आपको जितनी मर्जी रिपोर्ट्स चाहिए, कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो उसके बारे में जो मर्जी जानना है वो सब कुछ, डेटा, मॉडल, एक्सेल सब दे सकता है, बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है हर एक स्टेप पे जो आएगी इस पर्टिकुलर रोल के अंदर, वो एआई कभी नहीं कर सकता। तो अगर इस रोल को टारगेट कर रहे हो, बिंदास होकर करो। वन ऑफ द फेवरेट, मेरा पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट्स है ये मेरा, यू विल लाइक इट अ लॉट। नंबर 4 पे आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये एक डिग्री थी जो मैंने अपने लाइफ में सबसे पहले करी थी। आई डिड इट एट द एज ऑफ 19 और उस टाइम पे जब मैंने ये करा था तब मुझे लगा था यार इससे अच्छा और डिटेल्ड पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एफआरएम लेवल 2 इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स। लेवल 1 बहुत आसान है, लेवल 2 में ना मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ते हो। तो मैं जब आज भी पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझसे कोई पूछता सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है, तो सीएफए भी टफ नहीं है इतना जितना एफआरएम लेवल 2 मुझे पर्सनली टफ लगा था। तो अब जब मैं एआई देखता हूँ, मैं पिछले 3 साल से 2 साल से धीरे धीरे देखते हुए आ रहा हूँ कि एआई का क्या रोल आ रहा है फाइनेंस फील्ड्स के अंदर, और फिर जब मैं उसको उन कोर्सेज से कंपेयर करता हूँ, खास करके जब मैंने एफआरएम किया और मैंने जब वो पढ़ाई कर रखी है और मैं उसको अभी कंपेयर करता हूँ उन सब चीज़ों से जो एआई करते हुए आ रहा है, तो आई कैन अश्योर यू पर्सनली, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूँ कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का रोल ना कभी भी एआई नहीं रिप्लेस करेगा। सबसे पहली बात तो चाहे वो डिसीजन मेकिंग की हो या कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पार्ट आ जाती है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की, कि भाई अगर आप मार्केट रिस्क की ही बात कर लो, या मेरा अगर पोर्टफोलियो है या मैं कोई फंड मैनेज कर रहा हूँ, अब उसके अंदर यार कल को मुझे लॉस हो जाए तो क्या एआई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई भी नहीं लेगा यार। तो उस केस के अंदर सबसे पहला कॉमन सेंस वाला पॉइंट ही ये आ जाता है। सबसे मतलब मैं कह रहा हूँ किसी को कुछ नॉलेज भी ना हो कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर क्या होता है, बस नाम से सोच लिया और एआई क्या ये कर पाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट, वहीं से भी गैस कर सकते हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ही इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी चीज़ को ऑटोमेट या किसी भी चीज़ को एआई को दे के चिल होके बैठ भी नहीं सकते यार। एक ना एक्सपेक्टेड लॉस बड़ा ही कॉमन चीज़ हम निकालते थे एफआरएम के अंदर, अब तो वो सीएफए लेवल 1 में भी आ गया है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता था एक्सपेक्टेड लॉस का, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ। बट एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का काम क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है, कितना लॉस हो सकता है, कहाँ वो लॉस हो सकता है, हर एक प्रोसेस के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है कि एआई तो क्या उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और खास करके मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ एज समबडी हु हैज आल्सो
been investing and trading a lot into the markets, जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर इंसान एक्सपीरियंस होता है ना मार्केट्स के अंदर, वो उतना ही वैल्यूबल होता रहता है। कितने लोगों को वॉरेन बुफे के बारे में मालूम था, वॉरेन बुफे सर के बारे में, राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में सबको मालूम था। वो इतने फेमस भी इसलिए होते गए या इतने बड़े भी इसलिए होते गए क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया है इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। अब वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि एआई तो क्या उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था कभी भी। तो वो वाला भी जो एक पार्ट होता है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि मेरा एक्सपीरियंस भी जो मेरे साथ रहेगा वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि यार मुझे डेटा जल्दी मिल जाएगा, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की समरी मिल जाएगी, मुझे प्रॉफिटेबल कंपनीज का जो भी डेटा समराइज चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा एआई से, बहुत हेल्प होगी, बट रिप्लेस नहीं होंगे वो। अब फाइनल नंबर 5 पे चलने से पहले कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है तो डाल देना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना भाई, नहीं किया तो वैसे ही कर देना, और लाइक भी कर देना वीडियो ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। और नंबर 5 पे अगेन मेरे को बहुत पसंद है ये रोल, वो है एसेट मैनेजर का। सपोज करो ये वीडियो राहुल, करण, तान्या, प्रीति और मोहित देख रहे हैं। वो कहेंगे ईशान एक लाख रुपए मेरे से ले लो और हमारे फंड्स मैनेज करो। अब 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए। अगर मैं कल को जाके उनको बोल दूं सर आप या सर या मैम आपके ना 1 लाख रुपए मैंने जीरो कर दिए, क्या वो मुझे बड़े खुशी से कहेंगे अरे कोई नहीं भैया हो गया? अरे वो जूते मारेंगे मेरे को। एसेट मैनेजर के पास 5 क्या 500 क्या 5,000 50,000 लोग होते हैं ऐसे जो अपने सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट उनको करने के लिए देते हैं ताकि कल को वो वेल्दी हो पाए। अब एसेट मैनेजर क्या इतनी इजीली एआई से रिप्लेसेबल है? खुद सोचो, सेम कॉन्सेप्ट यार, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ, हर एक प्रोसेस पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। काफी सिमिलर हो गया ये पॉइंट टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। सपोज करो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट मैनेज करेगा कि रिस्क ना हो, मैं जो 1 लाख पे खड़ा हूँ वो नीचे ना जाए। एसेट मैनेजर थोड़ा ऊपर वाली साइड पे फोकस करेगा कि यार 1 लाख पे 10-12% 15% कैसे बनाया जाए हर साल। तो ये दोनों के दोनों काफी सिमिलर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और ये दोनों के दोनों एआई से सेम ही रीजंस की वजह से रिप्लेसेबल नहीं है। तो बिंदास होके ये पांचों के पांचों प्रोफाइल्स में आप आराम से जा सकते हो, पढ़ सकते हो, कोर्स कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। बस ध्यान रहे जो चीज़ें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है उसमें अपनी स्ट्रेंथ और अच्छी करो। जो चीज़ें एआई रिप्लेस कर सकता है कोई इशू नहीं, उनको सीखो। अच्छा एआई यार डेटा बना सकता है, एक्सेल बना सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, कैसे बना सकता हूँ मैं एआई को यूज करके बेटर रिपोर्ट? खत्म बात। जिस दिन ये और ये तुम साथ में सीख गए ना, उस दिन कोई दुनिया की क्या फाइनेंस की क्या कोई ऐसी रोल बनी ही नहीं जिसमें तुम रिप्लेस हो जाओगे। तुम्हारे को जहाँ पे 20 लाख बन रहे थे जो मैंने पहले बोला, वहाँ 30, 35, 40 भी बन रहे होंगे। बस ये 2 चीजें सीखनी है। एआई क्या नहीं कर सकता उसको मैं और अच्छा कर लूँ, एआई जो कर सकता है उसको मैं सीख लूँ, बस कुछ नहीं। और इतना नहीं है मुश्किल, खास करके जब तुम एक स्पेसिफिक प्रोफाइल पे आ जाते हो और एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए ये 2 चीजें करते हो, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज शोन ऑन द इंटरनेट एंड इट इज समटाइम्स हाइप्ड अप ऑन द इंटरनेट। सच्ची बता रहा हूँ मैं, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, अच्छे से चीज़ें करते हुए आ रहे हो, कोर्सेज करते हुए आ रहे हो, कुछ नहीं करेगा तुम्हें रिप्लेस, तुम बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। विद दिस आई रैप अप द वीडियो। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में।